क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का हमें क्या परिणाम मिलता है? क्या हम वास्तव में अपने किए गए कार्यों से बच सकते हैं, या अंत में हमें वही फल मिलता है जो हमने बोया है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अच्छी सीख में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस कहानी में हम एक व्यापारी की कथा सुनेंगे जिसका जीवन छल और धोखे से भरा हुआ था, लेकिन अंत में उसने अपने कर्मों का परिणाम भुगता। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें जरूर मिलता है, चाहे हम इसे न देखें या उसे न समझें। तो चलिए इस दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी का आरंभ करते हैं, जो हमें जीवन के सत्य से अवगत कराएगी। आश्रम के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी और आसपास हरियाली छाई हुई थी। साधु राघवानंद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शिष्य अर्जुन, साक्षी और विद्यानंद उनके पास बैठे थे, जिनकी आंखों में जीवन के कई सवाल थे। इन शिष्यों के मन में जीवन के संघर्षों और समस्याओं को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। अर्जुन ने धीरे से सवाल किया, गुरुजी, हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी क्यों हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं? क्या हमें इसका कोई उत्तर नहीं मिलता? साक्षी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। कभी कभी लगता है कि हम जो सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं वह हमें ही दर्द देता है, जबकि जो लोग गलत काम करते हैं उनके पास सुख और समृद्धि होती है। विद्यानंद ने जोड़ा, क्या यह सच नहीं है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका परिणाम हमारे जीवन में दिखता है? साधु राघवानंद मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, तुम सभी ने जो सवाल उठाए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के ये सवाल हमेशा से ही सभी को परेशान करते रहे हैं। इन सवालों का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो तुम्हारे मन में उठने वाले सभी सवालों का उत्तर दे सकेगी। साधु ने शिष्यों को शांत होकर सुनने को कहा और फिर कहानी की शुरुआत की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था हरिवंश। वह अपने गांव का सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसकी समृद्धि का राज उसकी ईमानदारी में नहीं, बल्कि उसकी चालाकियों और छल-छद्म में था। हरिवंश ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह मान लिया था कि दुनिया में जितना अधिक व्यक्ति दूसरों को धोखा दे, उतना ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है। वह हमेशा अपने व्यापार में दूसरों से छल करता, उन्हें कम दामों पर सामान बेचता और उनसे अधिक पैसे वसूलता। हर किसी से वह अपनी सफलता के राज छिपाकर रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मेहनत और बुद्धिमानी ही उसे इस सफलता तक पहुंचाने में सहायक हैं। हरिवंश का मानना था कि कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता। वह यह सोचता था कि अगर वह किसी को धोखा दे या किसी के साथ गलत व्यवहार करे तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। उसे यकीन था कि उसका दिमाग और बुद्धि ही उसे इस दुनिया में उच्च स्थान दिलवा सकते हैं। उसकी यह सोच उसके जीवन का आधार बन गई थी। वह यह भी मानता था कि अच्छाई और सच्चाई की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि जब भी वह अपनी चालाकी से किसी को मात देता तो वह खुद को विजेता समझता था। वह छोटे छोटे व्यापारिक समझौतों में छल करता, ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलता और अपने प्रतिद्वंद्वियों को धोखा देकर उनसे ज्यादा लाभ प्राप्त करता। हरिवंश ने यह भी ठान लिया था कि वह अपनी सच्चाई कभी सामने नहीं आने देगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सफलता इसी में छिपी हुई है। उसका मानना था कि संसार में किसी का कोई विश्वास नहीं होता और हर व्यक्ति को अपनी राह में आने वाले अवरोधों को अपने तरीके से पार करना चाहिए। वह अपनी सफलता से इतने गर्वित हो गया था कि वह यह भी भूल चुका था कि उसके कर्मों का एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। हरिवंश के जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और समस्याएं आती, वह उनका समाधान अपनी चालाकी और छल से निकालता। वह यह सोचता था कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ उसकी बुद्धिमानी से ही निकलेगा, न कि अच्छे कर्मों से। उसका विश्वास था कि उसकी चालाकियों से कोई भी उसे हरा नहीं सकता, और यही कारण था कि वह दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को धोखा देने में लगा रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी चालाकियों ने उसे अधिक से अधिक घेर लिया। उसने जितना अधिक छल किया, उतना ही वह अपनी मुश्किलों में फंसता गया। लोग उसके झूठ को समझने लगे, लेकिन वह अपनी चालाकियों में इतना डूब चुका था कि वह यह समझ ही नहीं सका
कि उसके द्वारा किए गए कर्म एक दिन उसे घेर लेंगे। हरिवंश की दुनिया उसके भ्रम और अहंकार से भरी हुई थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कर्मों का कोई न कोई परिणाम जरूर होता है। हरिवंश की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति का छल और धोखा, चाहे जितना भी सही क्यों न लगे, अंततः उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। लेकिन यह बात उसे उस समय समझ में नहीं आई जब तक कि उसे अपने किए गए कर्मों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। यह कहानी हरिवंश की सफलता के गर्व, उसकी चालाकी और उसके कर्मों के परिणाम के बारे में थी, जो उसे जीवन भर परेशान करते रहे। हरिवंश ने अपनी चालाकियों से गांव में एक बहुत बड़ा धोखा दिया था। एक दिन गांव के पास के एक गरीब किसान रमेश ने हरिवंश से अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा। रमेश की जमीन को सही मूल्य पर बेचने के लिए वह हरिवंश से मदद मांग रहा था। हरिवंश ने उसे शांति से सुना और उसकी जमीन के लिए अच्छे पैसे देने का वादा किया, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही थी। उसने रमेश को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी जमीन को बाजार में अच्छे मूल्य पर बेचने में मदद करेगा। कुछ समय बाद हरिवंश ने रमेश से कहा कि वह किसी बाहरी व्यापारी से संपर्क कर उसे अच्छे दाम में बेच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ दिन और चाहिए थे। उसने रमेश को अपने झूठे वादों और चालाकियों में फंसा लिया। रमेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए उसने हरिवंश पर विश्वास कर दिया। लेकिन हरिवंश ने मौका मिलते ही रमेश की जमीन को बहुत कम मूल्य पर खरीद लिया, जिससे रमेश को भारी नुकसान हुआ। लेकिन यह धोखा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद हरिवंश ने गांव के एक व्यापारी विजय से मिलकर उसके साथ एक और धोखा किया। विजय को हरिवंश ने यह बताया कि उसके पास एक विशेष प्रकार का सामान है जिसे बेचने पर बहुत अच्छा लाभ होगा। विजय ने बिना सोचे समझे हरिवंश से उस सामान को खरीदा, लेकिन बाद में पता चला कि वह सामान नकली था और पूरी तरह से बेकार था। विजय को भारी नुकसान हुआ, लेकिन हरिवंश ने इस पर कोई अफसोस नहीं किया। वह हमेशा यही सोचता रहा कि उसके धोखे का कोई परिणाम नहीं होगा और उसकी चालाकी उसे हमेशा सफल बनाएगी। कुछ दिनों तक हरिवंश का जीवन सुखमय चलता रहा। गांव के लोग उसे एक सफल व्यापारी मानने लगे थे, लेकिन वह इस बात को पूरी तरह भूल चुका था कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का एक दिन परिणाम जरूर होगा। वह अब अपनी सफलताओं पर गर्व करने लगा था और यह सोचने लगा कि वह जितनी चालाकियां करेगा उतना ही अधिक समृद्ध होगा। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसका छल और धोखा अंततः उसे खुद नुकसान पहुंचा सकता है। हरिवंश को लगता था कि उसकी बुद्धिमानी और चालाकी के चलते वह किसी भी मुश्किल से बच सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल उसे एक दिन जरूर मिलता है। अहंकार और आत्मविश्वास उसे उसकी चालाकियों में और गहरे फंसा रहे थे और उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि वह एक दिन खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो जाएगा। उसके मन में यह सोच समाई हुई थी कि दुनिया में हर कोई केवल अपने फायदे के लिए ही काम करता है और वह भी इसी राह पर चलता रहेगा। लेकिन इस राह पर चलते चलते वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। हरिवंश की चालाकियां और छल आखिरकार उसे अकेला और दरिद्र बना देती हैं। कुछ समय पहले तक वह गांव का सबसे समृद्ध व्यापारी था, लेकिन अब उसके द्वारा किए गए धोखे और चालाकियों का परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा था। लोग अब उससे डरने लगे थे और उसे नापसंद करने लगे थे। उसका व्यापार भी मंदा पड़ने लगा क्योंकि लोग उसकी सच्चाई समझने लगे थे। हरिवंश के पास अब जितना अधिक धन था, उतना ही अधिक अकेलापन और निराशा बढ़ने लगी थी। एक दिन की बात है जब हरिवंश ने एक बड़े सौदे की योजना बनाई थी, जिसमें वह और भी अधिक धन कमाना चाहता था। लेकिन उस दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब वह अपने माल के साथ यात्रा पर निकला तो रास्ते में उसका सामना एक भयंकर तूफान से हुआ। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और अंधेरी रात ने उसे घेर लिया। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह किसी तरह उस तूफान से बचने के लिए जंगल में जा पहुंचा। वहां एक घने जंगल में रात बितानी पड़ी। जंगल की अंधेरी रात में हरिवंश को अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचने का समय मिला। घने जंगल में अकेले पड़े पड़े उसने महसूस किया कि उसकी सारी चालाकियां और धोखे अब उसे कहां ले आए हैं।
वह याद करता था उन गरीब लोगों को जिनसे उसने छल किया, उन व्यापारियों को जिन्हें उसने धोखा दिया, और उन रिश्तों को जो उसने अपनी लालच और घमंड के कारण तोड़े थे। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी खुद की करतूतों ने उसे इस हालत में पहुंचाया है। जंगल की ठंडी और वीरान रात में हरिवंश ने खुद से कहा, क्या यह सब मेरी गलती नहीं थी? क्या मैं सच में खुद को कभी भी माफ कर पाऊंगा? उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब वह बहुत देर कर चुका था। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे अब कभी उसे माफ नहीं करेंगे। वह यह सोचता रहा कि शायद यदि वह थोड़ा ईमानदार रहता तो उसकी जिंदगी और जीवन शैली बहुत अलग होती। लेकिन अब समय और परिस्थितियां उसके हाथ से निकल चुकी थीं। जंगल में रात बिताते हुए हरिवंश को अपनी गलती का पूर्ण आभास हुआ। उसे लगा कि उसकी चालाकियों और छल के परिणामों से अब वह बच नहीं सकता। उसकी आत्मा दुख और पछतावे से भरी हुई थी और वह समझ गया था कि जीवन में अगर इंसान अच्छाई से नहीं चलता तो उसे अंत में यही सब कुछ भुगतना पड़ता है। अब जंगल में अकेले पड़े हरिवंश को यह महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह खुद को दोषी मानते हुए यह सोचता रहा कि वह अपने किए गए कर्मों का फल अब जीवन भर भुगतेगा। यह आत्मिक संघर्ष हरिवंश के भीतर लगातार बढ़ता गया। जंगल की तन्हाई में उसे यह महसूस हुआ कि जिन चीजों का वह पीछा कर रहा था वे कभी भी उसे शांति और सुख नहीं दे सकीं। अब वह समझ चुका था कि चालाकी और धोखा देने से कोई स्थायी सफलता नहीं मिलती, बल्कि अंत में इंसान अकेला और दरिद्र ही रहता है। उसके दिल में बहुत पछतावा था, लेकिन समय अब वापस नहीं जा सकता था। उसे अब केवल अपने कर्मों का परिणाम भुगतना था। हरिवंश की कठिनाइयां और दर्द अब उसकी आत्मा को कचोटने लगे थे। वह जो कभी अपने जीवन में खुद को सबसे सफल और बुद्धिमान मानता था, आज उसी जीवन के परिणामों को भुगत रहा था। जंगल की अंधेरी रातों में वह बैठा सोचता था कि उसकी चालाकियां और धोखे आखिर उसे कहां ले आए हैं। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसे अब कोई शांति नहीं मिल रही थी। उस शांति का नामो निशान नहीं था जो कभी उसने सोचा था कि वह धन और सफलता से पा सकेगा। हरिवंश की आत्मा अब हर रोज अपने किए गए कर्मों का प्रतिशोध महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी दुनिया उसे छोड़ चुकी हो। अब हरिवंश का एक ही ख्वाब था, वह अपने कर्मों को सुधार सके। वह चाहता था कि वह उन लोगों से माफी मांग सके जिन्हें उसने धोखा दिया था। वह हर रोज खुद को कहता, अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं सब कुछ बदल देता। लेकिन समय और नियति के सामने उसकी यह इच्छा बेमानी हो गई थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। समय एक बार चला जाता है और वह कभी लौट कर नहीं आता। जो कुछ भी वह करता या कहता, वह सब अब सिर्फ पछतावा और असमर्थता में बदल गया था। हरिवंश की जिंदगी अब एक कटु सत्य का सामना कर रही थी। उसकी सारी चालाकियां, छल और धोखा अब उसे वापस उसी जंगल में छोड़ आए थे जहां उसे उसकी गलतियों का आभास हो रहा था। वह जिस दुनिया में कभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, अब वही दुनिया उसे अकेला छोड़ चुकी थी। हर एक पल उसका मन यह सोचता था कि अगर उसने अपनी गलतियां समय पर पहचानी होती तो शायद उसकी जिंदगी का परिणाम कुछ और होता। लेकिन अब वह सिर्फ पछतावे और आत्मदोष से घिरा हुआ था। जब साधु यह कहानी अपने शिष्यों को सुना रहे थे तो उनका उद्देश्य केवल एक ही था, यह समझाना कि हमारे कर्मों के परिणाम हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या न समझ सकें। हरिवंश की कहानी एक कड़ी सच्चाई को उजागर करती है। यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी प्रकार का छल, धोखा और गलत काम हमें अंततः अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर देता है। चाहे हम कितने भी चालाक क्यों न हों, किसी को धोखा देकर हम कभी भी स्थायी सफलता नहीं पा सकते। हमारे कर्म हमें हमेशा पीछा करते हैं और हमें उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। साधु ने कहा, यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब तक हम अपने कर्मों को सही नहीं करते, तब तक हम उनके परिणामों से बच नहीं सकते। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अच्छे और बुरे कर्म का फल एक दिन हमें जरूर मिलता है। शिष्यों ने इस कहानी को ध्यान से सुना और अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साधु की यह शिक्षा उन्हें जीवन भर याद रहने वाली थी।
साधु ने अपनी कथा समाप्त करने के बाद शिष्यों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम सबने हरिवंश की कहानी सुनी। वह एक व्यापारी था जिसने छल और धोखे से जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने देखा कि उसके किए गए कर्म उसे कभी न कभी वापस मिलते हैं। यही जीवन का सत्य है। चाहे हम कितना भी झूठ बोलें, चाहे कितनी भी चालाकियां अपनाएं, अंततः हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। साधु ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, हमारे जीवन में बहुत से अवसर आते हैं जब हम अपने कर्मों का चुनाव करते हैं। कभी हमें अच्छा करने का मन करता है और कभी हमें बुरा करने की ललचाहट होती है। लेकिन याद रखना, हम जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करें या जितनी भी चालाकियां अपनाने की कोशिश करें, कर्मों का फल कभी न कभी सामने आता है। समय का पहिया किसी न किसी मोड़ पर हमें हमारे किए गए कर्मों का हिसाब देता है। शिष्यों के चेहरों पर गंभीरता थी और वे हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार रहना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम सामने आते हैं, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वे हमें दुख और कष्ट देते हैं। जीवन में किसी भी रूप में धोखा देना, छल करना या दूसरों के साथ अन्याय करना हमें अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। साधु ने उन्हें समझाया, हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्मों का बीज बोते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे, और अगर हम बुरे कर्मों का बीज बोते हैं तो हमें केवल पीड़ा और पछतावा मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, हर पल अपने कार्यों का ध्यान रखो और उन्हें ईमानदारी से करो, क्योंकि यही सत्य है। साधु की बातें शिष्यों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का पालन करेंगे। साधु की यह शिक्षा उन्हें जीवन भर याद रहेगी और वे हमेशा अपने कर्मों के परिणामों से बचने के लिए सही रास्ते पर चलेंगे। साधु ने अपनी लंबी और गहरी कहानी खत्म की और शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ और विचारशीलता थी। साधु ने कहा, अब तुम सभी समझ गए हो कि जीवन में केवल सही कर्म ही हमें शांति, सुख और सच्ची सफलता दे सकते हैं। हरिवंश की तरह जो लोग छल, धोखा और झूठ बोलते हैं, वे अंत में अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। हम जितना भी अपने कर्मों को छिपाने की कोशिश करें, वे किसी न किसी दिन हमारे सामने आ ही जाते हैं। साधु ने ठहरकर शिष्यों को देखा और फिर कहा, हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को आकार देते हैं। यह जीवन हमें मौका देता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर कार्य एक बीज की तरह है। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उनका परिणाम भी बुरा होगा। इस सत्य को समझना और अपने कर्मों को सजगता से करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शिष्यों की आंखों में अब एक नई चमक थी। वे यह समझ गए थे कि कर्मों का असर केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन और समाज दोनों ही बेहतर हो सकें। साधु ने कहा, यदि हम ईमानदारी से, प्यार और दया के साथ कर्म करते हैं तो हमारा जीवन स्वच्छ और शांत रहेगा, और अगर हम अपनी स्वार्थ लिप्सा और लालच के कारण दूसरों का शोषण करेंगे तो हमें अंत में केवल पछतावा मिलेगा। साधु ने अंत में कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों का मूल्य समझें और उन्हें सही दिशा में करने का प्रयास करें। कभी भी अपने कर्मों के परिणामों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। शिष्यों ने यह गहरी शिक्षा समझी और अपने जीवन को सही दिशा में सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अब केवल अच्छे कर्म करेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे। साधु की यह शिक्षा न केवल उनके जीवन में बदलाव लाएगी, बल्कि उनके आने वाले जीवन को भी एक सशक्त और संपूर्ण दिशा में ले जाएगी। इस कथा के माध्यम से साधु ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमें अपने कर्मों को सजगता से चुनना चाहिए। तो दोस्तों,
आज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारे कर्मों का परिणाम अंततः हमें ही भुगतना पड़ता है। चाहे हम जितना भी छल करें, हमारी सच्चाई सामने आ ही जाती है। जैसा हमने देखा, हरिवंश की तरह जो कर्म हम करते हैं वही हमें फल देता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण संदेश को समझ सकें। और अगर आप भी जीवन की सच्चाइयों को जानने के लिए तैयार हैं तो हमारे चैनल अच्छी सीख को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आपके लिए लेकर आ सकें। साथ ही कृपया अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम सब एक दूसरे से और भी बहुत कुछ सीख सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।